संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, वो अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे। यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे तुझ पे घेरे। पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी। कुन बा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा
जब यहाँ से, चुन चुन के लकड़ियों में रख दे तेरे बदन को, चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को, दे देगा आग तुझको, दे देगा आग तुझको, बेटा जो खास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से। मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी, दुनिया को छोड़ तेरा, दुनिया को छोड़ तेरा मरघट निवास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से। प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते, प्रभु का भजन करते भव सिंधु पार होते, यूं मोह माया में फंस कर जीवन अनमोल न खोते, यूं मोह माया में फंस कर जीवन अनमोल न खोते, प्रभु का भजन कर ले, प्रभु का भजन कर ले, बेड़ा जो पार होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है। देखो भाई, सभी जानते हैं, देखते हैं कि घरों में मौत आती है, पड़ोस में, गली में, शहर में, गांव में आती है। क्या करती है बताओ वो? कुछ धन, कोठी, बंगले, कोई मकान लेके जाती है क्या हमारा? बोलो।
प्राण ले जाती है वो। क्या है? प्राण निकाल लेती है। सोचो, अगर सकल शरीर से मिलना है फिर मुर्दा तो वहीं पड़ा घर में भी, मिल लो। आएंगे सारे बारी बारी, बेटी बेटे भाई बहन नातीदार सारे आएंगे। वो लोग क्या करते हैं? मुखड़ा उखाड़ा, देखा कोई थोड़ा मिलता है उसको हटा दिया जाता है। क्या कहते हैं जानकार जो चारों तरफ खड़े हैं हटाने वाले, भाई वो गया, वो तो गया, फिर कौन है ये हमारा नातीदार होता था कभी। जो गया वो दिखाई दिया क्या? बता दो, देखा क्या आपने? निकलते हुए देखा? बोलो। फिर हमारे अंदर भी तो अब वो, हम तो जिंदा अब, फिर देख लो ना। अब कल्पना करो कितनी सूक्ष्म शक्ति होगी आत्मा के निकलते नहीं दिख रही और पास खड़ी होगी तो नहीं दिख रही। वो प्रश्न पैदा होता है, वो फिर कैसी होगी वो? निंद्रा त्याग दो, चेतो, बैठो। तुम्हारे सामने कोई फैसला बताने जा रहे हैं। अब ऊंचा है वो, खुद का है, हमारा है वो, समझ लो। पहले आत्मा जो निकली है अति सूक्ष्म है और बारी आंखों से दिखी नहीं हमने और निकल गई। हम क्या कहते हैं? भाई ठंडा हो गया, गर्मी निकल गई, वो ज्योति तो निकल गई। भाई आत्मा ज्योति स्वरूप है और ज्योति में गर्मी होती है, समझ लो। पहले गर्मी, हमारा शरीर गर्म है जिंदा, और जैसे ही शरीर इस आत्मा शरीर को छोड़ देगी, पैर ठंडे, हाथ ठंडे, मस्तक भी ठंडा हो गया। क्या कहेंगे अब? भाई मस्तक भी ठंडा हो गया, अब तो जा लिया। अब तो इसका अर्थ क्या है? आत्मा प्रकाश रूप है, ज्योति स्वरूप है। परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, प्रकाश रूप है। और प्रकाश कैसा है? वो जिंदा प्रकाश है, मुर्दा नहीं है वो। उसमें सारी शक्तियां हैं। तुम्हें तुलना करके बताएंगे। कोई अधोगति चलेगा, भूत खानी में है, जरा सुनना अब। और जिंदा शरीर में वो प्रेत भूतनिया भूत बन के आ गया, मस्तक में बैठता है वो, कब्जा कर लेता शरीर पे। फिर कौन बोलता है वो? मैं हूं जी फलाना। भाई साहब आप कब आए? मैं तो 6 महीने से आ रहा हूं इसमें। क्यों आ रहे हो? मैं इसको लेके जाऊंगा, बोलता है वो। और ध्यान से सुन लो, उसकी आवाज नहीं है वो जिसमें आया है, वो आवाज ही दूसरे की है, उस भूत की आवाज है वो। और सुनना है, भाषा भी वही बोलता है भूत वाली। इसका अर्थ क्या हुआ? कि उस आत्मा में तो आवाज भी है, सब कुछ है। स्थूल शरीर में प्रकट होगी तो हमें पता लगेगा कि इसमें आगे बोल रही है ये, और स्थूल में प्रकट नहीं हुई, साथ में खड़ी हो रही तो नहीं पता हमें। बोलो कौन है वो? वही है ज्योति
प्रकाश, चांदना, नूर, लाइट, किसने कहां कहां कहा? श्री गायत्री मंत्र है हमारा, तीनों वेदों से लिया गया सार। उसका अर्थ समझ लो क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 24 शब्द है इसमें, ये पूरा मंत्र है। अर्थ क्या है इसका? ओम, ब्रह्मनाद के प्रति शब्द है ये ओम, ब्रह्म के प्रति कहा गया ये। भूर, पृथ्वी लोक, भुव, अंतरिक्ष लोक, स्व, स्वर्ग आदि लोक। हे परमात्मा, आप पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक आदि के निर्माता हो। ये सब आपने बनाया है। तत्सवितुर, सवितुर मैंने प्रकाश, सविता, प्रकाश। आप प्रकाश रूप हो। नाम बताने लग रहे, समझ लो। ये सारी बातें आसानी से नहीं मिला करती, कभी आपके सामने खोल के बताई जा रही हैं। अर्थ निकाल लेना व्याकरण में से। सवितुर, प्रकाश रूप हो आप। वर्ण्यम, वर्ण करने योग्य हो, धारण करने योग्य हो, आप तो अपनाने योग्य हो। भर्गो, भर्ग, श्रेष्ठ बुद्धि को देने वाले हो आप। देवस्य, देदीप्यमान हो आप। धीमहि, ध्यान करने योग्य हो आप। धियो यो न, धी और हिय मैंने हृदय, धिय मैंने बुद्धि। प्रचोदयात, आप बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि को बढ़ाने वाले हो, प्रज्वलित करने वाले हो। प्रचोदयात, जब प्रचोदयात बोलते हैं तो स्वाहा आहुति डाली जाती है, घी की या सामग्री की। प्रचोदयात, बढ़ाया गया है उसको। इसका सही अर्थ क्या है? हे प्रकाश रूप परमात्मा, आप भूलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग आदि लोकों के निर्माता हो। आप प्रकाश रूप हो। आप धारण करने योग्य हो, वर्ण करने योग्य हो। देदीप्यमान हो आप। मैं आपका ध्यान करता हूं। मेरी श्रेष्ठ बुद्धि को बढ़ाओ, मेरे ज्ञान को बढ़ाओ, मेरी यादाश्त को बढ़ाओ, मेरी शक्तियों को बढ़ाओ, मेरी रक्षा करो। क्या बता दिया? प्रकाश रूप। और सुनना आपने, ओम के चारों तरफ प्रकाश पुंज है। 1 चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 7 चक्कर। कभी देखा हुआ आपने? चारों तरफ प्रकाश का चक्र है, ओम के चारों तरफ। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 17 में कहते हैं, अर्जुन ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से प्रमुजेते ज्ञानम गेह्यम ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्व विशिष्टम। हे अर्जुन, मैं ज्योति स्वरूप हूं। सभी ज्योतियां मेरे से प्रकाशित हैं। बता दिया ना, मैं ज्योति स्वरूप हूं। ज्योतिषर स्थान है कुरुक्षेत्र के पास, जहां अर्जुन को अविनाशी रूप दिखाया था और अर्जुन ने देखा था। नाम रख दिया ज्योतिषर, वो ज्योति स्वरूप है। श्री गीता में आ गया है।
चारों वेदों का सार है। गायत्री मंत्र जो बताया आपको अभी, प्रकाश रूप बता दिया, उसमें श्री गीता में बता दिया ज्योति स्वरूप है वो। श्री रामचरित मानस आ रही है अब। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वह परमात्मा प्रकाश रूप है। बारी दीपक की बत्ती जलाने की जरूरत नहीं वहां पर, वो खुद ही प्रकाशित है। और क्या उसका रूप है? वो परम प्रकाश रूप, ये उसका रूप है। नूरे इलाही, कुरान शरीफ में आता है परमात्मा खुदा वो नूर रूप में है। श्री बाइबल में आता है डिवाइन लाइट, दैवी प्रकाश। बोलो, अरे प्रकाश रूप है हमारी आत्मा। परमात्मा भी प्रकाश रूप है, अति सूक्ष्म है। सथुर शरीर में नहीं बैठा कहीं, कोई उनको बना के कहीं बैठा दे, पैदा नहीं वास्ता कोई भी। और जो बना के कर रहा है उसकी आड़ में कारोबार चला रहा है, दुकानदारी चला रहा है वो। और हमें बहका करके लाइन में लगा दिया जाता है। हमारी बीए में, डबल ए में, बीएड क्या काम आएगी? वो एजुकेशन है, क्यों शिक्षा ली हमने? पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकते हम क्या? सुनना सुन लो, गुरु के बिना आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी बन नहीं सकते हम, शर्त है ये। दृष्टांत पढ़ने में ले लो, अध्यापक ने पुस्तकें लिख दी, प्राइमरी की, नर्सरी की, बीए की, एमए की, और बुक सेलर के पास है, दुकान पर रखी हैं। किसी ने अपना बच्चा अनपढ़ है, शिक्षित है, पुस्तक खरीदो, बच्चे के हाथ में थमा दो, ले बेटा कर ले नर्सरी पास। किसी ने लिखी पुस्तक? अध्यापक ने। कौन पढ़ाएगा? अध्यापक। बोलो, अरे गुरुओं ने ज्ञान लिख दिया शास्त्रों में, बात वही बताई जा रही है आपको। पुस्तक किसने लिखी? अध्यापक ने। और कौन पढ़ाएगा हमें? अध्यापक। फिर ग्रंथों में, पोथियों में, शास्त्रों में ज्ञान किसने लिखा? आत्मज्ञानी संतों ने लिखा, मनुष्य ने लिखा। फिर मनुष्य भेदी ही उसको पढ़ाएंगे भाई, और कौन पढ़ाएगा? फिर वही पढ़वा गया आपको। ये सनातन योग, पुरातन योग है। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 में कहते हैं अर्जुन, वो सनातन पुरातन योग, अविनाशी योग तुझे जनाऊंगा, जो मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिखाया था। फिर ये सनातन पुरातन योग तो ये है, दिखाया था। जब देखने की बात आ गई, फिर हाथ का भी गया, सुन लो गया, और बोल लो भी गया, पढ़ लो भी गया। ये देखने की बात आ रही है।